इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई कथित मारपीट और बदसलूकी ने तूल पकड़ लिया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि अव्यवस्था और भगदड़ की स्थिति से बचने के लिए स्वामी जी को रोका गया था, लेकिन लगता है कि मामला पूरी तरह से थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य अविक्तेश्वरानंद को नोटिस भेज दिया है कि उन्होंने अपने अपने को शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं वो अपने आप को। तो ये जो पूरा मामला है, इस पर हमसे बात करने के लिए हैं योगीराज सरकार जी, जो मीडिया प्रभारी हैं शंकराचार्य जी के। नमस्कार योगीराज सरकार जी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो पूरा मामला हुआ है, ये इसमें आपका पक्ष क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि जो भी चीज हुई है वो प्रशासन की जानकारी हुई है और प्रशासन की निगरानी हुई है। 9:30 पर प्रशासन की तरफ से एक दरोगा आया और जगतगुरु शंकराचार्य जी को बताया कि आपको 9:30 पर स्नान करना है। सूचना गई तो शंकराचार्य जी ठीक है, हम 9:30 पर जो है स्नान के लिए तैयार है जो है। तो वो दरोगा जो था वो 9:30 पर जगतगुरु शंकराचार्य जी को शिविर से लेके निकला और शंकराचार्य के साथ 25-30 लोग, 35 लोग, 40 लोग थे जो है, और रास्ते में कुछ लोग और हो गए होंगे। तो वो लेके गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भी चीज हुई है वो पुलिस की निगरानी में हुई है और पुलिस आगे आगे रास्ता साफ कर रहा था और शंकराचार्य जी लोग पीछे पीछे चल रहे थे। इसमें दो वजह है। एक वजह तो आपने बताई है, तो दोनों वजह हो सकती है। अयोध्या का भी मामला हो सकता है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जो है। इसमें महत्वपूर्ण विषय है जो आपने गाय की बात कही जो है, क्योंकि शंकराचार्य जी गाय की रक्षा की बात कर रहे हैं और वर्तमान सरकार जो है वो गाय का बीफ एक्सपोर्ट कर रही जो है, जो कि विदेशों में भी जा रहा है जो है, और सरकार को उसे अच्छी मोटी रकम आ रही है। तो जगतगुरु शंकराचार्य जो कि गाय की रक्षा की बात कर रहे हैं और वो जो सरकार है वो बीफ एक्सपोर्ट कर रही है, बेच रही है। तो एक कारण तो यह है, जगतगुरु शंकराचार्य जी गाय की लगातार बात करते चले जा रहे हैं। दूसरा कारण जो है जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि पिछले कुंभ में जगतगुरु शंकराचार्य जी की जब भगदड़ वहां पर हुई थी और हजारों लोग खत्म हुए, वो अकाल कलवित हो गए, तब जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा था कि नैतिकता के आधार पर योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए और इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि उनकी सरकार में, उनकी शासनकाल में ये घटना घटी जो है। तो उसी बात को लेकर के खुन्नस खाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो इतनी हिम्मत शासन प्रशासन की नहीं है, किसी कर्मचारी की मातहत की नहीं है कि शंकराचार्य जी के साथ इस तरीके से व्यवहार करता कि हम आपको स्टार्ट नहीं करने देंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये निश्चित ही ऊपर का एक इशारा है और उसी इशारे पर ये है वहां के कमिश्नर, वहां का एसपी, वहां का डीएम और मेला प्राधिकरण का जो अधिकारी है, वो सब लोग मिल करके जगतगुरु शंकराचार्य जी को केवल अपमानित करने के लिए एक साजिश के तहत किया गया है। तो और जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इस बात को बताया भी है। तो आपको ये बात करें जो नोटिस आया है, आप बताइए ये नोटिस जो है 2026 में क्यों आया? 25 में कुंभ हुआ था तब नोटिस कई बात नहीं आई, 2024 में नोटिस की बात नहीं आई, 2023 में नोटिस की बात नहीं आई, 2022 में भी नोटिस की बात नहीं। 2022 में शंकराचार्य बने तो 23 में शंकराचार्य कुंभ और माघ मेले जितने पड़े और 25 का कुंभ महाकुंभ शंकराचार्य जी ने किया जो है। ये 4 परंपराएं 4 साल जगत शंकराचार्य स्टार्ट करने जा रहे हैं। पालकी से ही पिछली बार भी गए, आप पिछला रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल कर देखेंगे तो जगतगुरु शंकराचार्य जी पिछली बार भी पालकी से ही गए थे, क्योंकि शंकराचार्य जी की पदवी है, उनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, तो उसी सामान्य प्रोटोकॉल के अंदर जो भी होता है उसके तहत शंकराचार्य जाते हैं। तो पालकी से तब भी गए थे, पालकी से शंकराचार्य इस बार भी गए हुए हैं। शिविर शंकराचार्य जी के पिछली बार भी लगा था, इस बार भी शंकराचार्य जी का शिविर लगा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य कि प्रशासन जो इस समय कार्रवाई कर रहा है जगतगुरु शंकराचार्य के लिए जो कर रहा है वो एक बदले की भावना से और प्री प्लान कर रहा है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा, हम इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। आपका अपना एनालिसिस है, आप एक एंकर हैं, आप अपनी तरफ से एनालिसिस कर सकते हैं, दूसरे लोग भी अपनी तरफ से एनालिसिस कर सकते हैं। हम ये मानते हैं कि अखिलेश यादव सत्य का वर्तमान समय में सच का साथ दे रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जो फोन किया है और शंकराचार्य जी को फोन करके उन्होंने कहा कि जो हुआ है वो निंदनीय है,
तो ये तो मानवीय है, कोई भी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर गलत हुआ है तो आदमी तो कहेगा ही। तो जो अखिलेश यादव जी वर्तमान समय जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि वो सत्य के साथ वर्तमान समय में खड़े हुए हैं। मेरा इस पर मेरा दृष्टिकोण ये है। कोई भी देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में हर आदमी अपना फायदा ही देखता है। तो अखिलेश यादव जी सच्ची बात बोल रहे हैं, अगर उनको फायदा हो रहा हो तो फायदा हो सकता है, जो दूसरा बोलेगा उसको फायदा हो सकता है, जो गलत कहेगा उसको नुकसान हो सकता है। तो मैंने कहा कि मेरा नजरिया फायदे नुकसान से नहीं है, मेरा नजरिया यह है कि हम गाय की बात कर रहे हैं और गाय की बात करते रहेंगे। जो गाय के लिए खड़ा होगा वो हमारा है, जो गाय के लिए नहीं खड़ा होगा वो हमारा नहीं है। हमारा ये नजरिया है जो है। तो वर्तमान समय में हम लोग गाय की रक्षा की बात कर रहे हैं, और ये केंद्र की सरकार और जो प्रदेश की सरकार है वो गाय की रक्षा के लिए कोई कठोर कानून नहीं बना रही है। गाय के बीफ का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत आज दुनिया का नंबर 2 पर मांस की निर्यात में नंबर 2 पे चला गया है। ये हालात हैं। तो शंकराचार्य जी का कहना है कि कैसा देश, कैसा प्रधानमंत्री, कैसा सनातनी मुख्यमंत्री, कि मुख्यमंत्री सनातनी, दल सनातनी, प्रधानमंत्री सनातनी और गाय कट रही है। तो इसका मतलब है कि ये लोग हिंदू नहीं है, क्योंकि जो हिंदू होगा वो गाय को कटता नहीं दे सकता। इस चीज को शंकराचार्य जी ने पहले भी कहा है। शंकराचार्य जी ने कहा था कि मुझे यहां से पुलिस प्रशासन ले गया और 4-5 घंटे मेले में घुमा करके वही पुलिस प्रशासन शंकराचार्य जी को शिविर के सामने छोड़ के चला गया। तो जहां पे शंकराचार्य जी को छोड़ दिया, शंकराचार्य जी वहीं बैठे हैं, फिर वो अंदर नहीं गए, क्योंकि जहां पर वो छोड़ गए वहीं शंकराचार्य जी बैठ गए हैं और वहीं से अपने लोगों को संदेश दे रहे हैं, गौ माता की बात को कर रहे हैं। तो मेरा शंकराचार्य जी का और शंकराचार्य जी के भक्तों का यही कहना है कि जिस तरीके से पुलिस उनको ले गई थी स्नान कराने के लिए और स्नान नहीं कराया, तो अब ला के यहाँ छोड़ दिया, तो शंकराचार्य वहीं रहेंगे। इस साल भी यहीं रहेंगे, अगले साल फिर आएंगे माघ में, वो प्रवेश करेंगे, लेकिन फिर वहीं बाहर ही बैठेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। क्योंकि ससम्मान अगर शंकराचार्य जी को शासन प्रशासन ले जाके स्नान कराएगा, स्नान करा करके फिर शिविर में ससम्मान लेके पहुंचाएगा, तब जगतगुरु शंकराचार्य जी शिविर के अंदर प्रवेश करेंगे। अन्यथा जगतगुरु शंकराचार्य जी बाहर ही जैसे बैठे हुए हैं वैसे बैठे रहेंगे, अपनी गाड़ी के अंदर ही पूजा पाठ कर रहे हैं। जगतगुरु शंकराचार्य जी अपनी गाड़ी में ही रह रहे हैं जो है, और क्या बोलते हैं, जो लघु शंका और दीर्घ शंका के जो नित्य कार्यक्रम है वह सब कुछ जगतगुरु शंकराचार्य जी वही बाहर ही कर रहे हैं, शिविर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। शिविर में प्रवेश हम तभी करेंगे, जगतगुरु शंकराचार्य जी करना है जब ससम्मान शासन प्रशासन ले जाकर उनको स्नान करा करके वापस ले आएगा।